हजारों साल पहले असुरों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसी तपस्या की कि उसके शरीर से उठने वाली अग्नि ने संपूर्ण लोक को झुलसा दिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने अमरता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने कहा जो जन्मा है उसे मरना होगा। तब असुर ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने मांगा एक ऐसा वरदान जिसे कोई काट नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे प्रभु, ना मैं किसी इंसान से मरूं, ना जानवर से, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना घर के अंदर, ना बाहर, और ना जमीन पर, ना आसमान में। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। वरदान मिलते ही असुर का अहंकार फट पड़ा। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। संपूर्ण साम्राज्य में सिर्फ हिरण्यकश्यप की जय जयकार होने लगी। लेकिन उसी की महल में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने असुर की नींव हिला दी। उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन था। नारायण नारायण की वो गूंज हिरण्यकश्यप के लिए जहर के समान थी। उसने अपने ही बेटे को शत्रु माना और उसे मारने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसे जहरीले सांपों के काल कोठरी में फेंका गया, लेकिन सांपों ने उसे डसने की बजाय उसे फूलों की तरह घेरे रखा। उसे मतवाले हाथियों के सामने डाला गया, पर हाथी उसे देखकर झुक गए और थक हार कर असुर ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को लेकर ददकती हुई आग की लपटों में बैठ गई और दुनिया ने देखा कि बुराई की आग ने बुराई को ही निगल लिया। होलिका जलकर राख हो गई, पर प्रहलाद का एक भी बाल बाका नहीं हुआ। असुर का धैर्य टूट गया। वह प्रहलाद को महल के भव्य दरबार में घसीट कर लाया और बोला, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, पिताश्री, वो तो कण कण में है। हिरण्यकश्यप बोला, तो क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री, इस खंबे में भी मेरे प्रभु है। जैसे ही असुर की गदा खंबे से टकराई, एक ऐसा धमाका हुआ मानो ब्रह्मांड फट गया हो। खंबा दो हिस्सों में बट गया और उसमें से प्रकट हुआ वह रूप जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, भगवान नरसिंह। न वो पूरी तरह शेर थे, न पूरी तरह इंसान। समय संध्या का था, न दिन का न रात का। भगवान ने उसे खींचकर महल की चौखट पर लिटाया, न घर के अंदर न बाहर। भगवान श्री हरि ने उसे अपनी जांघों पर रखा, न जमीन पर न आसमान में, और बिना किसी शस्त्र के अपने नुकीली नाखूनों से उस अहंकारी असुर का सीना चीर दिया। ब्रह्मा जी का वरदान भी रहा और अधर्म का नाश भी हुआ। क्रोध से भरे नरसिंह भगवान को शांत करना देवताओं के बस में नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रहलाद ने उनके चरण स्पर्श किए, भगवान का रुद्र रूप शांत हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी चालाक हो, सत्य और भक्ति उसे हमेशा पराजित करेंगे। जब पाप पड़ता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। सुनिए हमारी राधा कृष्ण लीला के सारे एपिसोड्स अब स्पॉटिफाई पर भी।